ये बात है छत्तीसगढ़ की। हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर बिहार कर रहे थे और बिहार करते हुए एक रात्रि में एक स्कूल में हम रात्रि विश्राम के लिए रुके। रात्रि विश्राम के लिए जब रात्रि में हम रुके तो मौसम इस प्रकार का था कि दिन में थोड़ी गर्मी रहती थी। इसी समय की बात है कि जगदलपुर से जब लोग हम लौट कर आ रहे थे तो थोड़ी गर्मी सी रहती थी और उधर विशेष गर्मी है। छत्तीसगढ़ में विशेष गर्मी है ही। दिन में हम जिस स्कूल में रुके, जिस प्रांगण में रुके, गर्मी के कारण हमने जहां गुरुजी रात्रि विश्राम करते हैं वहीं गुरुजी का जो पाटा था वो खिड़की के पास और दरवाजे के सामने लगा दिया, क्योंकि थोड़ा वेंटिलेशन रहेगा, हवा आएगी, इस अपेक्षा से लगाया। और एक कोने में हम थे और हमारे साथ और महाराज थे धवल सागर जी। हमने अपना पाटा लगाया। रात्रि के समय सामायिक हुई। सामायिक के बाद लगभग 10:30, 11, 11:30 बजे की बात होगी। एकदम मौसम ने करवट ली और तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। हवा के बाद कुछ पानी की बूंदें स्टार्ट हुई। पानी भी आ गया। पानी आया तो हम वहीं विश्राम कर रहे थे। एकाएक हमारी पानी की बूंदों से नींद खुल गई। अब दिन भर की थकान थी तो हमने खड़े हुए और अपनी खिड़की को पीछे लगाया और वापस लेट गए। अपनी तरफ की खिड़की बंद हो गई। लेट गए, वापस से लेटे। उसके बाद लगभग 12:30, वहां 12:15, 1.5-2 घंटे बाद फिर वापस से क्यों नींद नहीं आ रही है, इतनी हवा कहां से आ रही है। तो 12:30 बजे लगभग हमने देखा तो उस तरफ देखा कि हवा मेन गेट से और खिड़की से आ रही है जहां आचार्य भगवान लेटे हैं, और हम इस तरफ हाल में एक कोने में थे। हम उठे, पीछे लगाते लगाते बढ़े तो उस वक्त जो देखा वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। वो आपके सामने रख रहा हूं। गुरुजी ऐसे बैठे थे जैसे साक्षात भगवान बैठे हों। ना हिल रहे थे ना ढुल रहे थे, बिल्कुल भगवान की मूर्ति जैसे ऐसे बैठे थे। 5 मिनट तक तो सब कुछ भूल गया, मैं वहीं देखते रहा और ऐसा लग रहा था, उनके चेहरे से ऐसा झलक रहा था। अब उसको देखा तो, लेकिन एकदम मैंने कहा ये क्या, गुरुजी इतनी हवा आ रही है और गुरुजी का पूरा पाटा पानी से गीला था और गुरुजी के पैर पे भी पानी था, सब जगह पानी था, नीचे उस पे पानी आ गया। अब मुझे इस चीज का विकल्प होने लगा कि देखो कि गुरुदेव की वैयावृत्ति करने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ और वैयावृत्ति तो मैंने करी नहीं अपनी आलस्य में, और मुझे मेरा कर्तव्य था जब मैंने अपनी खिड़की लगाई तो आके गुरुदेव के खिड़की भी लगाना था, जो वेंटिलेशन बढ़ रहा था, दरवाजा भी लगाना था। बहुत विकल्प हुआ। अब धीरे से हमने खिड़की बंद करी। खिड़की बंद करने के बाद दरवाजा भी पीछे लगाकर बंद किया और वापस पुनः आके अपने पाटे पर बैठे। अब नींद तो आनी नहीं थी और हमारे गुरुजी तो एक बार उठ जाते हैं, एक बार उठ गए तो उसके बाद गुरुजी दोबारा विश्राम करते ही नहीं, और ना गुरुजी रात्रि में कहीं यहाँ से वहां चलते हैं। अब रात जब वो 12:30-1 बजे से हम भी बैठ गए ध्यान में और यही चिंतन करते रहे कि कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। और पूज्य गुरुदेव पूरी रात दिन भर तो बिहार में चले ही चले और रात में हमारे कारण विश्राम भी नहीं कर पाए। अब इसी सोच को लेते लेते हम ध्यान करते रहे। विचार एक ये भी आया कि देखो हम कितने महान गुरु के शिष्य हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वह किस प्रकार से सजग रहते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। सुबह उठे, गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि गुरुजी, रात में हमारे कारण आपको जो कष्ट हुआ और जो आपने कष्ट सहन किया उसके लिए प्रायश्चित चाहते हैं। तो अब जो गुरुजी का जवाब था वो सुनने लायक था। गुरुजी ने कहा कि किसने कहा कष्ट हुआ, किसने कहा कष्ट हुआ, आपने तो दरवाजा बंद करके कष्ट दे दिया। मैंने कहा अच्छा जी ऐसा क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से तो ऐसी साधना का मौका मिलता है और प्रतिकूलताओं में ही आत्मा का दर्शन होता है, अनुकूलता में नहीं होता है। वो जो प्रतिकूलता थी उसकी जो विशुद्धि थी
मैं बता नहीं सकता हूँ वो विशुद्धि कैसी थी। अब वो जो विशुद्धि चल रही थी, उस विशुद्धि में आपने आके अंतराय डाल दिया। ठीक है, जितना मेरा पुण्य था उतना मुझे पुण्य कमाने का मौका मिला, तुमने उसमें अंतराय डाल दिया। मैंने कहा ये तो उल्टी बात हो गई। हमने कहा ये तो उल्टी बात हो गई। तो गुरुजी ने कहा उस समय तो सिर्फ, तो फिर मैंने कहा आचार्य भगवान आप ये तो बताएं कि आखिर इस वक्त क्या चिंतन चल रहा था। तो आचार्य श्री ने कहा सिर्फ समय सार की गाथाओं का चिंतन चल रहा था, आत्मा अलग शरीर अलग, और उन समय सार की गाथाओं को मैं अंतरंग में ढाल रहा था, यही सब कुछ चल रहा था और आपने बंद कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आपने बंद कर दिया तो इन सब चीजों को सुनकर लगता है और अपने आप में लगता है कि हम ऐसे गुरु के, महान गुरु के शिष्य हैं कि इतना सब कुछ करते हुए भी वो कब अपनी आत्मा में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है।